हो सकता है कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आपकी ना बनती हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहना चाहिए। मौलाना साहब को खुद ही मेरा ख्याल है कि इतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं जज्बात में आके कह गया था जो मैंने कहना था। मुझे नहीं मालूम कि आगे चल के मौलाना साहब के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आलिया शब्बीर। आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, वन मैन आर्मी है अपनी पार्टी में। और आज मैं उनके साथ सिर्फ एक वीलॉग नहीं करने वाली हूं, बल्कि आज और कल 2 दिन का वीलॉग उनके साथ होगा। वैसे तो वो आपको बड़े ही तहम्मुल मिजाज लगेंगे, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो है बड़ी लॉजिकल होती है, बड़ी अवामी, बड़ी सियासी समझबूझ भी रखते हैं और इसके अलावा सियासतदान भी हैं। तो उनके साथ गुफ्तगू बड़ी अवामी भी होने वाली है और फिर इसके साथ-साथ जो स्टेटमैनशिप वाली है वो भी होने वाली है। तो आपने आज का और कल का व्लॉग लाज़मी देखना है। तो आइए जी, तारुफ़ करवाऊँ, मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक साहब। इजाज़ुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, आपने मुझे जी, वक़्त बहुत दिया है। शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं इस वक़्त। वैसे तो मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपका भी यूट्यूब चैनल देखा। तो जी, आप बिल्कुल। जिस तरह से कैरी कर रहे थे, तो मैं तो हैरान हुई कि आप सियासतदान हैं कि यूट्यूबर बन गए? तो अब सियासतदान भी अब यूट्यूबर बन रहे हैं। नहीं, काफ़ी अरसे से कुछ ऐसी बातें होती हैं। हुँ, मैंने अब वो जो टीवी प्रोग्राम होते हैं ना, उस पे जाना छोड़ दिया। हुँ, क्योंकि 2-2 3-3 लोग बैठते हैं, फिर आपस में झगड़े होते हैं और एक-दूसरे को मतलब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। हुँ, तो बेहतर है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, आप खुद से दे दें। हुँ, हुँ, और अब शुरू में तो बिल्कुल अ, हमारी कोशिश ये थी कि जलज़ा-उल-हक शहीद के जो स्पीचेज़ हैं, कोई उनकी यादें हैं, उस तरह की हमने डाली हुई है अपने यूट्यूब पे। हुँ, हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर हुँ, दिया। हुँ, हुँ, वो एक हमारे जिन्होंने स्टार्ट किया था चैनल, तो उनके साथ इंटरव्यू, कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए। हुँ, तो अब ये है कि जो मेजर इवेंट होते हैं, जैसे ईरान, अमेरिका, इज़राइल वॉर होगी, इस पे कोई थोड़ी अपना नज़र डाल दी। फिर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, एजेके, हुँ, हुँ, लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तक बात पहुँचनी चाहिए हुँ, कि असल में हालात क्या हैं, हुँ। झूठ कहाँ है और सच कहाँ है। सच कहा है। तो लेकिन मैंने देखा था कि वो ज़ाहिर है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मैटर करता ही है, लेकिन एज़ अ होस्ट भी आप उसको बड़ा अच्छा कैरी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसको भी एप्रिशिएट करना चाहिए थैंक कि यू। ज़ाहिर है कि आपने किया। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं कि इस वक़्त सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है, वो ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की एक स्टेटमेंट के हवाले से। आप क्या समझते हैं? और अभी तक मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने उसके ऊपर ना माफ़ी माँगी है, ना अपने स्टेटमेंट को वापस लिया है। और ना ही उनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से उस तरह से एक्शन हुआ है जिस तरह से किसी और आदमी या किसी और शख्स के हवाले से हो सकता था। बहुत से बिहाइंड द सीन इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हुकूमत के एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है और ये एक ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ से ये शुरू हुआ, जब इनिशिएट किया इसको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। हुँ, हुँ। एक उन्होंने प्रोग्राम किया जब वो एग्ज़ाइल में थे और उसमें उन्होंने बहुत सख्त बातें की। फिर एक जलसा हुआ गुजरांवाला में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को एड्रेस किया और डीजी आईएसआई को एड्रेस किया। उसके बाद फिर इसको टेक ओवर कर लिया इमरान खान साहब ने हुँ, और उन्होंने फिर ज़रा थोड़ा-सा 2 कदम और आगे निकल गए उससे कि उन्होंने डायरेक्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि नहीं करने चाहिए। हुँ, मुझे समझ नहीं आती। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलने से आपके व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं, हुँ, ठीक है ना? और आप एक नुमाया हो जाता है। किसी चीज़ को भी आप चैलेंज करें, तो ये हो जाता है। लेकिन ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि किस चीज़ को चैलेंज करना है, किस चीज़ को चैलेंज नहीं करना। हुँ, क्या अगर मेरी कोई ज़ाती किसी से लड़ाई है, तो क्या मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करूँ? हुँ, और उस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करूँ कि अगर वो इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाए, तो हमारा मुल्क एक दिन भी नहीं हुँ, खड़ा हो सकता अपने सहारे पे। अब उसको जो मर्ज़ी आप बोलते रहें। कुछ व्यूज़ में, कुछ न्यूज़ में, कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि हमारे दुश्मनों को सूट करती हैं। हुँ, और ख़ुसूसी तौर पर अब जबकि एक इंटरनल इंसर्जेंसी चल रही है,
बलूचिस्तान के हालात देखें आप, KPK के हालात देखें, अब AJK में शुरू हो गया है। अब वो लोग जो अपनी जानें दे रहे हैं, और अगर एक दिन के लिए इसको फौज को माइनस कर दें तो हमारे दुश्मन तो हमें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब की इस स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजन हो सकती देखिए, है? हकीकत बताऊं तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन। What मौलाना kind of मौलाना frustration? साहब ऑपोजिशन में बहुत कम रहे। हम्म, मौलाना साहब खुश होते हैं हुकूमत के अंदर, हम्म, और वो ये नहीं देखते कि नज़रिया क्या है। हम्म, वो बेनज़ीर के साथ भी चल सकते हैं, वो PMLN के साथ भी चल सकते हैं, और वो स्वाय PTI के सब पार्टियों के साथ चल अब सकते तो हैं। उनके साथ भी उन्होंने बना अब लिया उनके है। साथ बनी हुई है, लेकिन जो जो बातें माजी में हुई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सियासतदान पे इतनी तनकीद हुई होगी जितनी मौलाना साहब पे PTI ने की। तो इस दफ़ा मौलाना साहब, एक तो अपोजिशन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही जिस तरीके से, या तो अचकजई की जगह उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए थे मौलाना साहब को, तो शायद सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल जाती। माजी में जब वो हुकूमत में नहीं भी रहे तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कश्मीर कमेटी ले ली, उसके चेयरमैन बन गए, जो कि एक वजीर के बराबर उहदा होता है। अब वो चाह रहे थे मौलाना साहब के किसी तरीके से KPK में और बलूचिस्तान में जहाँ से उनकी सीटें हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उन्होंने इतना ज़्यादा उनको तसल्ली नहीं दी, तो अब ये उनके अंदर से वो निकल रही है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही मेरे नज़दीक। हालांकि मैं मौलाना साहब के साथ बड़ा एक अच्छा राब्ता है, एक अच्छा कश्मीर कमेटी में हम इकट्ठे रहे हैं जब मौलाना साहब सरबराह थे। उससे माजी में भी कश्मीर कमेटी में मैं काफ़ी लोगों के साथ रहा हूँ। ये एक मेरा पैशन था कि हम कश्मीर के लिए, और एक लेगेसी है जनज़ैउल हक शहीद की, उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा देखिए ना, मौलाना साहब ने, मेरे ख्याल में एक तो होता है ना जोश खिताबत में, इंसान पब्लिक को देख के वो निकल जाता है कहीं इधर उधर। तो हमसे भी ये होता है कि कभी हम आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, कभी तकरीर कर रहे हो तो नीचे आवाम बहुत हो, रिस्पांस मिल रहा हो, तो आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सियासतदानों को पता होना चाहिए कि आपकी रेड लाइन क्या है। हो सकता है कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आपकी ना बनती हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मौलाना साहब की जगह किसी और शख्स ने ये स्टेटमेंट दी होती तो अब तक उनके खिलाफ FIR भी हो चुकी होती है, अब तक वो गिरफ्तार भी हो चुका होता, लेकिन हुकूमत ने मौलाना साहब के खिलाफ कोई उस तरह से एक्शन नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से। कुछ थोड़ा थोड़ा लोगों को मैंने देखा है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई थोड़ी बहुत बात की है, कोई फ़ौज के हक़ में बात होती रही है। तो देखिए, मौलाना साहब रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉलिटिकल लेगेसी को, एक वो करते हैं रिलीजियस लेगेसी को, चाहे किसी भी एक सेक्ट के वो नुमाइंदे हों। तो जब कोई रिलीजियस बात बीच में आ जाए तो वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, और जहाँ उनको ये कुशन मिल रहा है कि उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं हो रहा जो मेरे खिलाफ हो सकता है। अब देखिए ना, इमरान खान जो है वो जेल में है। हाँ, 9 मई में, हालांकि वो उस वक्त भी जेल में थे, और कहा जाता है कि उन्होंने ये सारा प्लान किया, प्लांटेड था या उनका प्लान था, तो उनके इसके बावजूद कि वो उसमें कहीं नहीं थे, और वो अब 9 मई में या दीगर केसेस में वो सजाएं भुगत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साहब कहते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, इमरान खान साहब की आप ये कह सकती हैं कि जो 9 मई को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल में एक स्टेज पे आएगा कि इमरान खान साहब खुद भी कहेंगे कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। तो ये माजी में भी तय हो गया था, लेकिन बात हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी उसे। तो मौलाना साहब का मैंने कहा ना कि जो जो रिलीजियस सेक्शन है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। तो ये ऐसी है जैसे आप तंबूड़ी के उसमें छत्ते में हाथ डालने वाली बात है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट होते हैं। आप रिलीजियस लीडर हैं, आपको ज़्यादा तहम्मुल से काम लेना चाहिए, अच्छा, ज़्यादा पेशेंस दिखानी चाहिए। इजाजुल हक साहब, रिलीजियस लीडर है तो उसको माफी मिल सकती है, अवामी लीडर है उसको माफी नहीं मिल सकती? नहीं, मैं माफ़ी की बात मैं नहीं कर रहा। अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे चल के मौलाना साहब के साथ क्या होगा, क्या नहीं हाँ, होगा, हाँ। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब को खुद ही मेरा ख्याल है कि इस बात पर इतराफ़ कर लेना चाहिए
कि मैं जज्बात में आके कह गया था जो मैंने कहना था। हो सकता है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ना कहना हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कह दिया, लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। मौजूदा सूरत हाल में आप यू नॉट रिप्रेजेंटिंग योर ओन पीपल, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान को ओपनली कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो उनकी तो ये ख्वाहिश होगी ना, जैसे BLA उनके हाथ में खेल रहा है, TTP उनके हाथ में खेल रही है, इसी तरह से अब AJK में लोग उनके, वो तो मौका देखते हैं, जहाँ वैक्यूम होता है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। अफगानिस्तान में यही हुआ। जब मैंने शुरू में कहा कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कि हम अपना जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब कर लें, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ पर हमारे निकलने से, वो इंडिया ने फ़ौरन फिल कर लिया। अब वो अफगानिस्तान में बैठकर बलूचिस्तान पर भी उनका दादरस है और KPK में भी उनकी दादरस है और इंटीरियर में पाकिस्तान के अंदर भी वो पहुंच सकते हैं। अच्छा, मौलाना साहब के जमात जो है वो एक क्लेम कर रही है और वो ये कहती है कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप एक लश्कर तैयार करें और उस लश्कर को तैयार करके आप बलूचिस्तान में जो BLA या दीगर टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ हमारा साथ दें। तो क्या इस किस्म का आपको लगता है कि उनसे मुतालबा किया जा सकता है? नहीं, अल्लाह का करम है कि हमारी फ़ौज इस काबिल है भी। ये तो पैरा मिलिट्री ट्रुप्स हैं, FC और पुलिस जो कि वहाँ पे कुर्बानी दे रही है। जिस दिन पाकिस्तानी फ़ौज को मेरी ज़रूरत पड़ गई या मौलाना साहब के लश्कर की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कहीं और जाना चाहिए, इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब ऐसी बातें हैं। अच्छा, आपने अभी बात की है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब भी एक दिन आएगा कि वो कहेंगे कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। आपकी कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है कि आप कह रहे थे कि उनको, इमरान खान को ये कहा गया कि आप 9 मई के हवाले से कह दें कि ये नहीं होना चाहिए था और इमरान खान साहब इस पे भी नहीं माने। नहीं, वो स्टेटमेंट फेक थी और हर 2 हफ्ते के बाद एक स्टेटमेंट डल जाती है मेरे हवाले से या किसी और के हवाले से। इसी तरह बहुत से जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से भी वो बातें डल जाती हैं जो कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो फलां से मीटिंग होगी और उसने ये कह दिया वो कह दिया। तो वो स्टेटमेंट तो खैर मेरी नहीं थी। लेकिन जो मेरी मालूमात है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, कि जो बातचीत हो रही थी दूसरी, ये जो 26 नवंबर वाला हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ और उसमें बहुत से मतलब लड़ाई वड़ाई भी हुई आपस में, उससे पहले खान साहब के साथ कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी और उसमें बहुत सी बातें तय हो गई थी। लॉन्ग मार्च को रोकना था, उसको संजानी तक महदूद रखना था, इस्लामाबाद नहीं जाना था। और खान साहब से उन लोगों ने जो बातचीत कर रहे थे, तो भाई आप एक लीडर हैं, हम नहीं कहते कि आप माफ़ी मांगें, आप ये तो कह सकते हैं कि जी आई रिग्रेट। क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक जा रही है कि 72 के करीब या 82 के करीब आप आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसकी तैयारी हुई है, कहीं ना कहीं तो उनको ये बात पहुंची है, कहीं ना कहीं तो ये बात, मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो उस सोच को पैदा करने में लीडरशिप का काम होता है। लीडरशिप कहेगी आग लगाएं तो लोग आग लगाएंगे ना, वरना खुद से जाके तो कोई ये काम नहीं करता। तो वहाँ पे ये बात हुई थी और ये मेरी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि यू विल यूज द वर्ड रिग्रेट, आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड ऑन 9th of May। मैं सही हो सकता हूँ, वो इसको डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बातचीत की उनके ये जुबानी मैंने बात सुनी हुई है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ऑथेंटिक है। और बहुत सी बातें तय हो गई थी, फिर बाद में जिस तरह अब भी बातचीत को रुकवाने के लिए बहुत लोग बातें कर देते हैं, कोई स्पैनर डाल देता है बीच में जब कहीं हतमी शक्ल देने की बात आती है, तो उस वक्त भी किसी ने ये सारे मसले को ख़राब कर दिया। अच्छा, एजाजुल हक साहब, जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब से लास्ट मामला तय हो चुके थे और एट द एंड फिर कुछ फाइनल नहीं हो सका। क्या इमरान खान साहब नहीं माने जो उनसे मुतालबा किया गया था, या फिर आगे फिर एक्सेप्टेंस नहीं हुई? क्या रीज़न रही है? नहीं, एक्सेप्टेंस की बात नहीं थी। ना ये मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं माने। कुछ लोगों ने, जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऑथेंटिक नहीं भी हो सकती, कि जो लोग ये बातचीत कर रहे थे उनके साथ आखिरी मोमेंट पर फिर कुछ लोगों ने, उनकी पार्टी के जो लोग मिलने के लिए गए,
जो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैंने मिलना है और मिलना भी बाहर लॉन में बैठकर है। तो वहाँ पर जो बातचीत हुई तो उन्होंने फिर उनको डिट्रैक्ट कर दिया कह लें आप, या फिर वो जो बातचीत हो रही थी उसको ख़राब कर दिया और ये कहा जी कि हमने तो बहुत तैयारी की हुई है और हम तो इतने लाखों लोगों को लेकर आ रहे हैं और उसके बाद तो हुकूमत जो है वो टॉपल हो जाएगी। हुँ, तो देखिए, हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आती कि आप पॉलिटिकली तो लड़ सकते हैं आपस में, जो माज़ी में लड़ते रहे हैं, हुँ, और पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर अगर आपका पलड़ा कहीं भारी हो जाता है, कोई आपका आपको सपोर्ट दे देता है, चाहे हुँ, एस्टेब्लिशमेंट का कह दें, हुँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आप कन्फ्रंट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जीएचक्यू में जाकर और हुँ, दीगर जगहों पे और कोर कमांडर के घरों में जाकर अगर हुँ, ये कर रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तो ज़ेब नहीं देता, हुँ, दूसरा आप इसमें आपको कामयाबी मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकती जब तक कि कोई ऐसा इवेंचुअलिटी ना हो जाए, हुँ, कोई इनकलाब ना आ जाए। हुँ, तो पाकिस्तान में तो कोई ख़ुमैनी नहीं है हुँ, जो कि इनकलाब लेकर आएगा यहाँ पे। हुँ। आप इमरान खान की सूरत में नहीं देखते कि इमरान खान जिस तरह से खड़े हैं, डटे हैं, जेल काट रहे हैं, तो इट्स इक्वल टू देखिए, जेल तो नवाज़ शरीफ ने भी काटी थी। हुँ, मेरे ख़्याल में इमरान खान से ज़्यादा हुँ, मुश्किल जेल काटी थी, क्योंकि ही उनको लेके जाते थे लांडी, हुँ, कराची, और कराची से लाते थे अटक, हुँ, और फिर छोटे जहाज़ों में बैठाते थे, 6-6 7-7 घंटे की फ़्लाइट्स होती थी, 2-2 जगह उतरना होता था, हथकड़ियाँ लगा के सीट से बांध के बिठाया होता था। तो एक वक्त आया कि उन्होंने सोचा कि काफ़ी हो गई है, हुँ, तो ही ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। हुँ, वही नवाज शरीफ को जब शुरू में लोग बरी में या अटक में मिलने जाते थे या कराची में, वो कहते थे ऐसी तैसी मैं देख लूँगा, मैं लड़ लूँगा। हुँ, लेकिन फिर एक एक स्टेज आई कि उन्होंने सोच लिया हुँ, कि अब 1.5 साल से ज़्यादा गुजर गया भाई, हो सकता है अगले चंद और साल इस तरह गुजारने पड़े, तो बेहतर है कि कहीं बाहर निकल जाए हम यहाँ से। हुँ, हुँ। तो इसलिए तो उन्होंने फिर तो एग्रीमेंट कर ये ली। कहना कि जी बहुत दिलेर है, मैं समझता हूँ ये भी अगले को ख़राब करने वाली बात है। हुँ, ये कहना जी कोई जेल में बैठा उसी को पता है ना। हम तो 24 दिन 25 दिन रहे थे तो बंदा बोर हो जाता कि यार अब बाहर हुँ, निकले, और वो अच्छी जेल थी, बुरी जेल नहीं थी। हुँ, हुँ, हालाँकि मोहतरमा का ज़माना था, लेकिन एक अच्छी जेल थी। 3-4 मरतबा हमें जाना पड़ा, हुँ, लेकिन हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद कोई लंबा अरसा रहे तो उसको पता लगता है कि कैसे गुज़रती है आपकी। हुँ, तो ये कहना जी कि वो बहुत शेर है, वो अंदर रह रहा है, बात नहीं मान रहा, हो सकता है कि बात दूसरी तरफ से ना मानी जा रही हुँ, हो सकता है वो मनवाना चाह रहे हुँ। हो सकता है अगले ना मान रहे हो। तो इसमें दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा, जब लास्ट तक टाइम नहीं जो आएगी। 26 नवंबर के धरने से पहले जो बातचीत हो रही थी और मामला तय भी होने वाले थे, उसमें से कौन-सी ऐसी शख्सियत थी? उसमें तो ज़ाहिर है कि एक अली अमीन गंडापुर साहब थे जो वज़ीर आला थे उस वक़्त के जिन्होंने लीड किया था धरना और बुशरा बीबी थी जो लीड कर रही थी और ज़ाहिर है कि ये श्योरिटी तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को दिलाई कि आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बात मानने की ज़रूरत नहीं है, हम धरना लेकर आ रहे हैं, हमारी तैयारी है। मेरा ख्याल है वही होंगे, ये तो अब वही बता सकते हैं कौन 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 मिला था। मेरे ख्याल में एक वो भी थे जो मिले थे। अली अमीन गंडापुर साहब थे, हाँ। वो मिलने वाले में। अच्छा उसके बाद से इमरान खान साहब से क्या आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आई नो कि आपके हर जगह पे अच्छे और बावसूख रिलेशनशिप है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आप अलग बात है कि आप कितना बता सकते हैं। इमरान खान साहब से उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है कि इस चीज़ को बस अब डिस्पोज़ ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि नवाज़ शरीफ का 1.5 साल में मसला नवाज़ शरीफ भी समझ गए, लेकिन इमरान खान तो अब 3 सालों में नहीं समझ रहे ना, अगस्त में 5 अगस्त को उनकी 3 साल मुकम्मल हो जाने हैं। तो अभी तक उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है कि आगे बढ़ना नहीं चाहिए? देखिए, ये कहना जी कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए तो नामुमकिन सी चीज़ है। हुँ, कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो चल रही होती है। लेकिन आप देखें, मुलाकातें नहीं हो रही, हुँ, क्योंकि हर मुलाकात के बाद आप आकर अगर बुरा भला कहना शुरू कर देंगे और इस किस्म की बातें करनी शुरू कर देंगे, हुँ, तो वो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हुँ, तो इसमें इसमें ये देखना चाहिए कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी हो। कई लोग जो हैं वो अंदर जो बैठा हो ना उसे पता होता है, और उसके साथ बाहर से कितना इन टच है वो। हुँ, तो जो बाहर बैठे होते हैं अगर वही मामलात को ठीक ना होने दें, हुँ, तो फिर मामलात कैसे ठीक होंगे? हुँ। नहीं तो इमरान खान साहब के साथ आप समझते हैं कि जो भी मुलाकातों पर पाबंदी है,
उनको बिल्कुल इस तरह से कैद तन्हाई में रखना, ये जस्टिफाइड है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कहेगा ये जस्टिफाइड है, पर ताली दोनों हाथों से बजती है, हुँ, दोनों तरफ कोऑपरेशन होगी तो हुँ, बात आगे चलेगी। हुँ, अब मैं कह दूं जी कि मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिलने देंगे, तो मेरे हुँ, कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हुँ, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन मुलाकातों के बाद थोड़ा उस दायरे में रहते हुए, हुँ, और इसमें सबसे जो शख्सियत है जो कि मैं समझता हूँ कि सोबर है पार्टी के अंदर, उनके अपने चेयरमैन है हुँ, जिनको नवाज शरीफ ने बनाया हुआ है, हुँ, और चंद एक और लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, और उनकी मुलाकात अगर हो हुँ, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर समझा भी सकते हैं बात को, और बाहर का माहौल भी बता सकते हैं क्या हुँ। है, और उससे मेरा ख्याल है कि बेहतरी का रास्ता निकल सकता बेहतरी आगे कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है कि अभी डेडलॉक ही है, है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डेडलॉक है, मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी आगे होने वाली है, हो सकती है। हो सकती है। इसके इमरान खान साहब का जो इस वक़्त के फ़ील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ़ हैं, उनसे तो उनका कोई गिला होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उन जिस वक़्त उनकी हुकूमत गई थी, उस वक़्त तो आर्मी चीफ़ कोई और थे, बाजवा साहब थे। तो फिर क्या रीज़न है कि उनका ये टकराव क्यों हो गया? देखिए, उसमें कभी क्या वजह कभी है? जो है ना टकराव, ये बात मैंने खान साहब को भी समझाई, ये बात मैंने नवाज शरीफ साहब को भी समझाई कि टकराव कभी इंडिविजुअल से नहीं होता। हुँ, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है, हुँ, और वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि देर इज मोर डेमोक्रेसी विद इन द इंस्टीट्यूशन हुँ, देन देर इज डेमोक्रेसी इन द पार्लियामेंट। हुँ, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो भी बैठे हुए हैं बादशाह हैं, हुँ, तो वो तो वजीरों से मिलते भी नहीं है। हुँ, यहाँ तो कोर कमांडर्स की मीटिंग महीने में, हर महीने होती है, हुँ, और वहाँ कोर कमांडर बैठ के बातें करते हैं। तो मैं तो अपने वालिद के ज़माने का बता सकता हूँ ना, कि मैंने देखा है कि ऊंची बात भी कर जाते थे लोग, हुँ, और लड़ भी जाते थे, हुँ, समझाते भी थे, उनसे डिसएग्री भी करते थे, हुँ, और वो सुनते थे सारी बात को। हुँ, तो इसी तरह यहाँ भी मेरा ख्याल है कि ये कहना जी कि आसिम मुनीर की लड़ाई है, हुँ, मेरा ख्याल है ये गलत बात हुँ, है। जब ये पूरे इंस्टीट्यूशन का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा पूरे इंस्टीट्यूशन का फैसला होगा। ये मैंने खान साहब को भी बताया था, नवाज शरीफ साहब को भी बताया था। उस वक्त 1999 में एक महीना 1.5 महीना पहले, हुँ, कि आप अपने मामलात फ़ौज के साथ ठीक कर लें, हुँ, आपके मामलात ठीक नहीं है। हुँ, यही मैंने 5 मार्च 2023 को, मेरा ख्याल था हुँ, 23 ही था, तो मैंने खान साहब से भी पहली मुलाकात की थी 3.5 साल के बाद। हुँ, हालाँकि कोई ऐसी वजह नहीं, सिर्फ़ ये समझाने के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट में से लड़ना, और उनके साथ ताल्लुकात उस वक़्त इतने ख़राब नहीं थे, हुँ, लेकिन हो चुके थे ख़राब, और हमें मालूम हो गया था, और मैंने उनको जाकर समझाने की कोशिश की कि आप अपने मामलात जो ख़राब हैं उनको ठीक कर लें। हुँ, लेकिन वो उस कुर्सी में इतनी ताकत है, या वो इतना वो इंसान को एलिवेट कर देती है कि वो कहता है मैं हर चीज़ मेरे कंट्रोल में, हुँ, और पता लगता है कि है कुछ भी नहीं, हुँ। और 1 मिनट लगता है कि तख्ता हो जाता है इंसान का। राइट, तो इमरान खान की हुकूमत को चाहे वो एक आईनी तरीके से ही क्यों रुखसत किया गया? ये क्या तो आप रीज़न? उनसे पूछा जाए ना कि क्यों रुखसत हुए, आप उनको पता होगा कि क्यों रुखसत हुए। नहीं, अब ज़ाहिर है कि ये तो उनको तो नहीं पता ना, इसलिए तो वो जेल में है। नहीं, नहीं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है। वो ये अच्छा, नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो, ये भी नहीं हो सकता कि नवाज़ शरीफ को ना पता हो कि वो क्यों गए थे, अच्छा। क्या गलतियाँ की थी। हुँ, हुँ। तो अ, इमरान खान की कौन-सी ऐसी गलती है कि आपको लगता है कि नहीं, ये मैं उन अब उस पे तो पिन पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब जितनी उनकी हुकूमत थी, हुँ, मैं उनके साथ नहीं था। हुँ, जब हुकूमत में उतरने वाले थे, हुँ, हुँ, तो थोड़ा उनको समझाने की कोशिश की, और जब उतर गए तो उनको हुँ। मिलना-जुलना हमारा रहा उसमें। अच्छा। लेकिन इनसाइड मैं नहीं था, इनसाइड वो होंगे, या आप उनसे पूछें जो उस वक़्त बड़े चौधरी बने हुए थे सारे, हुँ, हुँ, हुँ। और खान साहब के ज़माने में, हुँ, हुँ, हुँ। और अब उनमें से मेरे ख्याल में कोई भी नज़र नहीं आता होगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इमरान खान का जो दौर है वो गुज़र गया। उस वक़्त इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। फिर एक ऐसा वक़्त आया कि वो इतने पॉपुलर हो गए और 2024 का इलेक्शन ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया और ये भी कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ अपनी सीट हार गए। डू यू बिलीव और नॉट? देखिए, ये कहना जी कि फॉर्म 47 है, हुँ, ये कहना कि आरटीएस बैठ गया, हुँ, या आरटीए बैठ गया, जो भी था वो बैठ गया, तो ये तो 1988 से मामला चलते आ रहे हुँ, हैं। आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपको किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट मिली,
हुँ, और 1988 में जब इलेक्शन हुआ, हुँ, तो अमेरिका ने इंटरवीन करके कहा कि मोहतरमा को प्राइम मिनिस्टर बनाएँ। हुँ, उसका ख़त अभी भी मौजूद है, रेगन का टू गुलाम इसहाक खान, कि इसको बनना चाहिए और ये हम इसको इनवाइट करेंगे यहाँ आने के लिए। हुँ, फिर 90 में जो हुआ सबको पता है, 93 में जो हुआ सबको पता है। तो ये कहना कि ये अब ज़रा ये कि आप की वजह से एक्सपोज़र ज़्यादा हो, हुँ, ये मतलब सोशल मीडिया की वजह से। हुँ, तो लोग कहते हैं जी कि ये चाहे उस पे झूठ हो, चाहे उस पे सच हो। हुँ, तो जो ज़्यादा चीख रहे हैं कि फॉर्म 47, वो ही फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं पार्लियामेंट के अंदर। हुँ, चाहे वो पीटीआई में बैठे हुए हैं, हुँ, चाहे वो दूसरी बेंचों में बैठे हुए, अब मैं नाम लूँगा तो फिर यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल बड़ा तनकीद कर रहे हैं हुँ। इस मसले में। वो खुद भी उसी तरह से आगे उनको भी बिठाया गया उसी तरह ला के। आज का व्लॉग आपने देखा और इसका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, लेकिन कल आपने देखना नहीं भूलना क्योंकि कल बड़ा ख़ास दिन होगा इजाज़ुल हक़ साहब के साथ, वो क्या गुफ्तगू होगी, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।